हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सारे लोग। तो आज हम हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर 12 लेकर आए हैं। कल के लेक्चर में हमने जाना था इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसके कुछ स्टेप्स भी जाने थे हमने। 6 स्टेप्स थे कुछ, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने जाने थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। कल हमने इंटरप्ट के बारे में बहुत चीज़ें जानी थी, उसमें 6 हमने जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने कल के क्लास में जाने थे। तो आज हम उसके टाइप्स, कल भी मैंने आपको बोला था कि कल की क्लास में हम टाइप्स ऑफ इंटरप्ट लेके आएंगे। तो ये आज हम टाइप्स ऑफ इंटरप्ट का टॉपिक करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रोग्राम इंटरप्ट। इसमें मेजर चार तरह के इंटरप्ट होते हैं। पहला प्रोग्राम आईओ और से मेमोरी से संबंधित है, मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। प्रोग्राम इंटरप्ट, अ प्रोग्राम इंटरप्ट occurs when some condition arise during the execution of a program that causes an interrupt। मैं आपको समझा रहा हूँ, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते टाइम कोई एरर बिना सम कंडीशन और ड्यूरिंग द प्रोग्राम या एरर को स्पेशल कंडीशन आ जाती है, तब प्रोग्राम इंटरप्ट होता है। तब प्रोग्राम इंटरप्ट होता है कब? जब कोई काम करते हुए कोई एरर या कोई स्पेशल कंडीशन आ जाती है, जब। और इसके कॉज क्या 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 कारण है इसके? डिवाइड बाय जीरो, अरिथमेटिक ओवरफ्लो और इलीगल मेमोरी एक्सेस। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अगर प्रोग्राम देख लो 10 डिवाइड बाय 0 करें, ये आ गया ना, डिवाइड बाय 0 करने, तो इंटरप्ट जनरेट होगा। इसमें ऊपर लिखा हुआ है। इसके कारण क्या क्या, क्यों ये कंडीशन और ये एरर आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि डिवाइड बाय 0, ये नीचे एग्जांपल दिया। अगर डिवाइड बाय 0 करें तो इंटरप्ट जनरेट होगा। तो ऊपर इंटरप्ट जनरेट हुआ और उसकी वजह से जो है ये स्पेशल कंडीशन और एरर आया। तो ये हमारा जो है फर्स्ट है ये। ऐसे ही हम 4 टॉपिक करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। आता हूँ हमारे दूसरे की तरफ, टाइमर इंटरप्ट। फर्स्ट वाले इंटरप्ट को हमने अच्छे से जान लिया है कि उसे वो क्या काम करता है। सेकंड है टाइमर इंटरप्ट। अ टाइमर इंटरप्ट इज जनरेटेड बाय द टाइमर प्रेजेंट विद इन द प्रोसेसर टू परफॉर्म ऑपरेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। देखो सिंपल में समझो, प्रोसेसर के अंदर जो टाइमर होता है वो घड़ी टाइमर, वो रेगुलर टाइम इंटरवल पर इंटरप्ट भेजता है। पर टाइमर जो इंटरवल होता है ना, हर सेकंड के बीच जो इंटरवल होता है या हर मिनट के बीच जो इंटरवल होता है, उस इंटरवल में वो एक इंटरप्ट भेजता है। ठीक है, जैसे कि, और इसके काम यूजेस क्या उपयोग है इसके? टाइम चेकिंग, टाइम देख सकते हैं। टास्क शेड्यूलिंग, टास्क जो है उसमें शेड्यूलिंग कर सकते हैं। रेगुलर ऑपरेशन जो है वो इससे हो सकता है। अब देखो एग्जांपल, हर 1 सेकंड में सिस्टम क्लॉक अपडेट होना, हर 1 सेकंड में। पर सेकंड, जो सेकंड के बीच जो इंटरवल होता है, जैसे कि चलता है ना, यहाँ है सेकंड और यहाँ है मिली सेकंड, ठीक है। यहाँ है 1 सेकंड पॉइंट, अब यहाँ है 0 तो ये हो गया 1 सेकंड। पर 0.01 से 0.100 तक ये जो बीच का इंटरवल है, इसमें वो भेजता है क्या? इंटरप्ट। क्यों भेजता है? क्योंकि भाई टाइम देखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज मोस्ट, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई घड़ी देखनी है, टाइम देखना है, टाइम क्या हो रहा है, उसमें आराम से दिख जाएगा टाइम। तो इस इंटरवल के बीच में इंटरप्ट भेजता है, और ये इंटरप्ट जाके प्रोसेस होके फिर ये आता है
इस टाइम पर चेंज। फिर जहाँ 1 हो रहा होगा वहाँ 2 होगा, जहाँ 2 हो रहा होगा वहाँ 3 होगा, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि भाई ये चलता है। सबसे पहली बात है चलता कैसे है। तो अब ये चलता है, इसके अंदर जो टाइमर लगा होता है उस टाइमर से चलता है। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारे थर्ड की तरफ। फोर्थ थोड़ा छोटा है, ये हमारा फोर्थ है, आईओ इंटरप्ट, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट। अब ये क्या है समझते चलो। इनपुट आउटपुट इंटरप्ट इज जनरेटेड बाय इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सिंपल सी बात है, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा जनरेट किया जाता है। सेम है टू सिग्नल टास्क कंप्यूटेशन और एरर कंडीशन। किसके लिए किया जाता है? सिग्नल और टास्क को कंप्लीट करने के लिए और एरर संभालने के लिए। देखो सिंपल में, अगर मैं सिंपल में इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरप्ट भेजता है। कब भेजता है? जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है या कोई एरर आ जाता है। ठीक है, देखो इसका डिवाइस कब भेजता है? ये सिग्नल टास्क कंप्लीटेशन या गया जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाए, और एरर कंडीशन जब कोई एरर आ जाए। कंडीशन उस समय जब कोई एरर आ जाता है उस टाइम पे, उस समय। इसके एग्जांपल देखते हैं। कीबोर्ड की प्रेस और प्रिंटर प्रिंटिंग कंप्लीट। मतलब कीबोर्ड ने की प्रेस करा, प्रेस हो गई कंप्लीट। प्रिंटर ने कुछ प्रिंटिंग कर दिया, वो कंप्लीट हो गया, तो ये उसने इंटरप्ट भेज दिया कि भाई काम कंप्लीट है। ऐसे इसे बोलते हैं आईओ इंटरप्ट, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट। आईओ आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा छोटा था। तो चलते हैं हमारे जो फोर्थ है उसकी तरफ। तो हम चलते हैं हमारे लास्ट की तरफ, हार्डवेयर इंटरप्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। हार्डवेयर इंटरप्ट ऑकर्स ड्यू टू हार्डवेयर फेलियर और हार्डवेयर रिलेटेड कंडीशन। इसका मतलब कि हार्डवेयर इंटरप्ट है वो बंद हो जाता है जब है ना हार्डवेयर जो फेलियर या हार्डवेयर कोई एरर आ जाता है या उनकी कुछ कंडीशन होती है उस पर वो बंद हो जाता है। तो जैसे कि मैं आपको सिंपल इजी बताऊं तो जब हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम या फेलियर होता है तो तब हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट होता है। जब इसमें कोई प्रॉब्लम या फेलियर होता है तब क्या होता है? हार्डवेयर जो इंटरप्ट है वो जनरेट होता है। देखो एग्जांपल दो तो मेमोरी पार्टी एरर, पावर फेलियर और हार्डवेयर मेन फंक्शन। ये 3 कंडीशन से उसमें ये इंटरप्ट जनरेट होता है। तो ये इजी भी थोड़ा इजी था जो मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूँगा और कल के क्लास में हम किसी से जुड़े और सब्जेक्ट्स तो नहीं, इसका अगला लेक्चर हम लेके आएंगे कल। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और थैंक यू।